हेलो एक्सक्यूज मी, मुझे आपका फ़ोन मिल सकता है? एक्चुअली मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है और मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। मोई दिखा नंबर, मैं डायल कर दूं। आ, अरे मैडम, यूं नंबर डायल करने की क्या जरूरत है? व्हाट डू यू मीन? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? एक तो मैं तुमसे हेल्प मांग रही हूँ, हेल्प करने की वजह उल्टा जवाब दे रहे हो। अंकल जी कैसी जगह भेज दिया है पापा ने मुझे, और एक तो यहाँ पे खड़े रहने मुझे इतनी इरिटेशन हो रही है। देखना कितनी धूल है यहाँ पे। देखो मेरे पास ना फालतू टाइम नहीं है, तुम्हें अपना फोन दिखाना है या नहीं, सीधे सीधे बोलो। अरे मैडम, आप तो खामखा छौ में आ रही हो। एक तो मैं थारी मदद करना चाह रहा हूँ, ऊपर से आप मेरे पे ही चढ़ रहे हो। मुझे इस जैसे इंसान से मुंह ही नहीं लगाना, हम किसी और से मदद मांग लेंगे, चलो। अरे मैडम, इड़े उड़े जाके अपना टाइम फोड़ोगे और कुछ ना। मैडम देखो, यहाँ नेटवर्क आ रहे हैं, अब आप कॉल कर सकते हो। हाँ अंकल जी आप सही कह रहे हो, यहाँ पे थोड़े नेटवर्क आ रहे हैं, मैं ट्राई कर लेती हूँ। हेलो, आपने जो लोकेशन दी थी मैं वहाँ पे आ गई हूँ, बट आप मुझे कहीं दिख नहीं रहे। आप आए नहीं हो क्या अभी? मैडम मैं तो अड़े ही हूँ, तो फायदा न हो मुझसे मिलके अब। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अभी तो हम दोनों मिले भी नहीं है। अरे मैडम, घनी छौ में आके मुँह को सुना के चली गई उल्टा सीधा। तो मतलब पाछे देखो। अरे मोई हूँ। पापा ने मुझे इस गंवार से मिलने के लिए भेजा है? शायद। तो तुम ही हो वो? पहले तो अपनी लैंग्वेज सुधारो, बात करने की तमीज नहीं है इस बंदे। और एक बात बताओ मुझे, ये गांव के गवार होके इतनी फैंसी नाम क्यों रखा है? सैम। तुम्हारा नाम सुन के मुझे ऐसा लगा था कोई अमीर, कोई डैशिंग, कोई हैंडसम बंदा होगा। तुम्हें देख के तो मुझे तरस आ रही है। पापा ने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी? पापा ने मेरा और तुम्हारा लेवल तो देखा होता ना। अंकल जी, पापा ने आपको बताया था कि इस गवार से मिलने भेज रहे हैं वो मुझे? मैडम जी, आप इनके पहरावे पे मत जाओ। और रही भाषा की बात, तो गांव की तो लैंग्वेज ही यही होती है, क्योंकि मैं भी खुद गांव से हूँ और मैं जब गांव में जाता हूँ ना, इसी तरह की लैंग्वेज बोलता हूँ। और हाँ, ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, ऐसे नहीं है, ये बहुत अमीर होते हैं, इनके पास बहुत जमीन होती है, बहुत पैसा होता है, बस देखने में ही तुम्हें सीधे लग रहे हैं। आप गलती कर रहे हो। ये हुक्का और ये चरपाई पे बैठा हुआ इंसान तुम्हें साधारण लग रहा है, लेकिन ये साधारण नहीं है। अंकल जी प्लीज, आप अगर गांव से हो ना तो आप मेरे अंडर काम करते हो, मैं आपको सैलरी प्रोवाइड करती हूँ। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं एक ऐसे लड़के से शादी करूंगी? इसका और मेरा लेवल किसी भी एंगल से मैच नहीं होता। कहाँ ये गांव का गरीब ऐसी जगह रहने वाला, और पता नहीं इसका घर कैसा होगा। आई थिंक वो झोपड़ी जो होती है वही होगा इसका घर। और मैं कहाँ महलों में रहने वाली। हम दोनों का लेवल ना कहीं भी मैच नहीं होता। तो ऐसा करना, आइंदा मुझे कॉल मैसेज मत करना, पापा को ना मैं आज ही मना कर दूंगी। सर ये 76 वाली मार्केट का किराया, वो शुक्ला जी ना 1.5 लाख रुपए शाम को देने के लिए बोल रहे हैं, तो जितना मिला उतना लेकर के आ गया मैं। कितने हैं? हाँ ये 10 लाख रुपए। अच्छे से गिन लिया है तूने? गिन लिया था मैंने पूरा पैसा। ओ हेलो, आप इन्हें सर क्यों बोल रहे हो, इस गवार इंसान को? मैडम ये सर है हमारे, इसलिए सर बोल रहा हूँ मैं उनको। और ये गवार किसको बोल रहे हो आप? ये जितने की आसपास जमीन और ये जितनी मार्केट दिख रही है ना आपको, ये सब हमारे सर की ही है। आप जानते हो कितना अमीर है वो? तो गवार बोलने की गलती मत करो आप इनको। ठीक है सर, मैं लेकर के आता हूँ। ठीक है। वो मुझे गलतफहमी हो गई थी, वो आपको ऐसे देखा ना, और ऐसी जगह और ऐसी लैंग्वेज, इसलिए बस। बट मैं आपसे शादी के लिए रेडी हूँ, मैं पापा को बोल दूंगी, मुझे लड़का बहुत पसंद है। वाह मैडम, तू तो घने ही फेस रख है। अभी तो मुझ में घनी खामियां दिख रही थी और अब शादी करने के लिए तैयार होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या है, पापा ने पसंद किया है तो मेरे लिए अच्छा ही किया होगा। अब एक बाप अपनी बेटी के लिए बुरा थोड़ी ना सोचेगा, इसलिए बस पापा की पसंद से मैंने हाँ कर दी। और मुझे भी आप अच्छे लगे, ऐसा नहीं है, वो बस आपकी लैंग्वेज से थोड़ी गलतफहमी हो गई थी मुझे। सही कहा, एक बाप तो अपनी बेटी के लिए कभी बुरा ना सोच सके, लेकिन वह तमीज सिखाना भूल गया। तो घनी ही फेस है। जैसे तूने ये गड्डिया देखी ना, तेरा बोलने का लहजा बदल गया। और क्या कहा, गांव के तो घने गवार होते हैं या पढ़े लिखे ना होते। किसने कहा मैडम? आई एम ऑल्सो एजुकेटेड पर्सन एंड आई नो सो मैनी लैंग्वेजेस। शायद इतनी तुझे भी ना आती होगी जितनी मुझे आती है, लेकिन हम जो गांव के लोग होते हैं ना, वो कभी भी अपनी संस्कृति ना भूलते, हमेशा ज़मीन से जुड़े होते हैं। जो तू ये ड्रेस व्रेस, ये घने चप्पल और ये शॉपिंग करती है ना, वो भी किसी गांव की जगह होगी। अब देख,
तेरे से तो मैं शादी कतई ना करूँगा, क्योंकि तू तो घनी लालची छोरी है। आज मेरे पास पैसा है, तूने शादी के लिए हाँ कर दी, कल ना होगा तू तो लात मार के निकल लेगी। तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? आखिर कमी क्या है मुझ में? वैसे भी ना तुम जैसे लड़के को मुझ जैसी लड़की कभी भी नहीं मिलेगी, तो एक बार और सोच लो। मैडम, तेरी जैसी छोरी मोह चाहिए भी ना, तेरी जैसी घर जोड़ना ना तोड़ना जानती है। चलो। आई बड़ी। देखा बेटा, मैंने कहा था ना इनकी वेशभूषा पे मत जाओ। क्या है ना, गांव के लोग ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन अभी तेरे सामने देखा कितना किराया आया इनका ना, महीने का 30-40 लाख रुपए तो किराया ही आ जाता है। और गांव में ना कमरे बने हुए होते उसका ज्यादा आता है किराया। और मैं आपसे पहले ही कह रहा था, आपके पापा ने जो लड़का देखा ना वो सोच समझ के ही देखा होगा, लेकिन आपने ना निकाल दिया ना अच्छा रिश्ता हाथ से। और हाँ बेटा, एक बात ना अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ, अब आप ना जिंदगी भर पछताओगे। कितना बढ़िया रिश्ता था जो आपने ना मना कर दिया। मेरा ना ज्ञान सुनने का मूड नहीं है। चलो गाड़ी निकालो। ठीक।